क्या हाल है? ठीक है ना? आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी अंतिम चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चालू कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि यह चैप्टर जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि प्रायिकता क्लास 10th में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी प्रायिकता मिलता है पढ़ने को, और 12th क्लास का आज हम प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। सबसे पहले तो सवाल यह है कि हम प्रायिकता कहते किसको हैं, पहले बात समझिएगा। देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि प्रायिकता हम कहते किसको हैं या प्रायिकता क्या होता है, तो चलिए एक एक बात हम ध्यान से डालते हैं, यानी इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सुनिएगा, क्या है प्रायिकता? प्रायिकता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुनिए, पहले आप लोग बताइए क्या होता है बाबू प्रायिकता, बताओ। प्रोबेबिलिटी क्या है, बता सकते हैं? अच्छा, नहीं बता सकते आप जी। उधर प्रायिकता क्या है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते आप बाबू? अच्छा, आप जी? नहीं पता है। आप देखिए 7-8 क्लास से आप पढ़ रहे हैं प्रायिकता के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, हम कुछ इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना। देखो, जैसे हमने कहा कि आज वर्षा ठीक है। भारत मैच जीतेगा, भारत मैच जीतेगा, ठीक। भारत मैच जीतेगा, ठीक। मान लीजिए कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार होंगे। नीतीश, बात को पहले समझिएगा, नीतीश होंगे, ठीक। मैं पीएम बनूंगा, बात को समझिएगा, मैं पीएम। ये प्रायिकता के वैसे एग्जाम्पल है जो आपको अक्सर कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाए तो वहां पे मिलता है। आज वर्षा होगी, आज गर्मी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। भारत मैच जीतेगा, अगला सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। ये सब क्या है? तो ये सब प्रायिकता के एग्जाम्पल है। लेकिन वास्तव में प्रायिकता कहते किसको है, ये समझने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें प्रायिकता का, तो अगर इन सब में कॉमन बातें यह है कि सर ये सब भविष्यवाणी है, ध्यान देना। अगर इन सारी एग्जाम्पल को अगर देखा जाए बाबू, तो ये सारी के सारी क्या हैं? तो बाबू मेरे, ये भविष्यवाणी किया जा रहा है, इस बात में ये कॉमन बात यही है कि आज वर्षा होगी, यह भविष्यवाणी किया गया है। भारत मैच जीतेगा, यह भविष्यवाणी किया गया है। बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, यह भविष्यवाणी किया गया है। मैं पीएम बनूंगा, यह भविष्यवाणी किया गया है। तो वास्तव में अगर आप भविष्यवाणी को अगर अंक गणित में यानी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो यही भविष्यवाणी हमारा प्रायिकता कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना। अगर कोई पूछे कि प्रायिकता किसको कहते हैं, तो भविष्यवाणी को जब हम गणित में पढ़ने लगे, उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। बस सिंपल वे में आपको यह ध्यान में रखना है। कोई भी भविष्यवाणी है, एक सिक्के को हमने उछाला, नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, भविष्यवाणी है। एक सिक्के को उछालने पर हेड प्राप्त होना, ये क्या है? भविष्यवाणी है। और जब भविष्यवाणी को आप लेकर आ गए मैथ में पढ़ने के लिए, तो यही क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाएगा। समझ में ध्यान में रहेगा। कोई हमारा हाथ देखा, कहा कि सर आप तो विधायक बन जाइएगा, तो ये क्या है? भविष्यवाणी है। और हम उसी को ले आकर मैथ में पढ़ने लगे कि हम विधायक कैसे बनूंगा, कहां बनूंगा, कितने % चांस है, तो ये समझ लेना ये किस में हम पहुंच रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
अब जैसे अगर हमें प्रायिकता का डिफिनेशन लिखना होगा प्रोबेबिलिटी का, तो देखो ध्यान देना, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता तो बाबू मेरे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है? हिंदी के भविष्यवाणी को, हिंदी के भविष्यवाणी को, हिंदी के भविष्यवाणी को, हिंदी के भविष्यवाणी को गणित में पढ़ा जाए, गणित में पढ़ा जाए तो उसे प्रायिकता कहते हैं, उसे प्रायिकता कहते हैं। इसको थोड़ा हिंदी के भविष्यवाणी कहला, भविष्यवाणी को गणित में पढ़ा जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रायिकता कहते हैं। अब थोड़ा सा इधर ध्यान रखना क्या कि बाबू मेरे इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पीई द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता। यानी कोई अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप सिंपल वे में कहना कि भविष्यवाणी को जब हम गणित में पढ़ने लगे वही रूप हमारा क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। यहां तक तो क्लियर? अब जब यहां तक क्लियर हो गया है तब ध्यान रखना इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, ये भी आप बात जानते हैं। अब यहां से जब हम आगे बढ़े तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे तो लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रायिकता किसको कहते हैं ये बात बता दिए। अब देखो प्रायिकता से कुछ हम नियम आपको समझाने वाले हैं, पहले ध्यान देना, ठीक ना? सुनो पहले बात अच्छे से, क्या है बात? सुनो, अगर हम यहां पे बात करें बाबू, यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या हम बता सकते हैं? यादृच्छिक चर हमेशा आपको ये एक वर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू? यादृच्छिक चर, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? सुनो पहले बात, यानी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? यादृच्छिक चर किसको कहते हैं? बताओ, कोई बता दे। किसको कहेंगे? हैं? तो नहीं दिया तो नहीं होता है। चलिए देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट आप लोग 10th पढ़े हैं ना? ये सुनो, किसी घटना के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी घटना के परिणाम, किसी घटना के परिणाम के बारे में पहले से, किसी घटना के परिणाम के बारे में पहले से कोई, पहले से कोई क्या उसको कह सकते हैं? हाँ, कोई अनुमान तो लगा ही सकते हैं। कोई किसी घटना के परिणाम के बारे में पहले से क्या लिखा जा सकता है बताइए? मतलब यादृच्छिक चर समझ रहे हैं? जैसे हेड को हमने एक सिक्का को उछाला तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, क्या कह सकते हैं? अगर बात को समझिएगा, एक सिक्के को अगर हमने उछाला तो उसके परिणाम के बारे में पहले से हम कोई क्या कह सकते हैं? नहीं तो आखिर कुछ कहा जा सकता है ना, संभावना तो कह नहीं सकते हैं कि हेड टेल पहले से कोई, किसी घटना के परिणाम के बारे में पहले से कोई जानकारी, पहले से किसी घटना के परिणाम के बारे में पहले से कोई हाँ एक मिनट, किसी घटना के परिणाम के बारे में पहले से कोई जानकारी प्राप्त न हो उसे यादृच्छिक चर कहते हैं, उसे यादृच्छिक चर कहते हैं। बात को समझिए पहले अच्छे से। देखो
यादृच्छिक चर हमेशा प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं रैंडम एक्सपेरिमेंट देता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का अर्थ ये समझ लो कि कोई भी सिक्के को अगर आप उछालते हैं या कोई भी पासे को आप उछालते हैं और उसके परिणाम के बारे में पहले से आपके पास कोई जानकारी नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। जैसे एक सिक्के को अगर हमने उछाला, इधर ध्यान दो, क्या देख रहा है जी, एक सिक्के को हमने उछाला, तो जब सिक्के को हमने उछाला तो उसके परिणाम के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी है क्या? जानकारी तो नहीं है कि परिणाम हेड आएगा कि टेल आएगा। तो यहां पर उसी को यादृच्छिक चर कहते हैं जिसके घटना के परिणाम के बारे में पहले से कोई जानकारी प्राप्त ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, यादृच्छिक चर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या, एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालना, ये क्या है, यादृच्छिक चर है। क्यों यादृच्छिक चर है सर? क्योंकि एक सिक्के को अगर उछाला जाता है तो उसके परिणाम के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, और जब जानकारी प्राप्त नहीं है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, देखो, एक पासे को उछालना, अच्छा लीजिए ना, पासे को फेंकना। अब देखो, बताओ, क्या यहां पे पासे में 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना? अब बताओ, तुम्हें पहले से कोई चर्चा है क्या कि 1 आएगा कि 2 आएगा? जानकारी तो नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग बाबू यादृच्छिक चर कहते हैं जिसके परिणाम के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है। प्रायिकता किसे कहते हैं ये बात हमने आपको बता दिया, भविष्यवाणी को हम प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात हमने यादृच्छिक चर बताया कि जिसके परिणाम के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। क्लियर है ना? अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो बाबू हमें पढ़ना है सम साम्य, कहीं मिलेगा आपको सम साम्य, यानी इक्वल कह सकते हैं, ठीक है? बताओ क्या होता है सम साम्य? सुना है कभी? जिसके परिणाम पर एकदम मतलब बराबर की उम्मीद हो, जिसके परिणाम पर क्या हो, बराबर की उम्मीद हो, यानी वैसी घटना, क्या लिख सकते हैं, वैसी घटना जिसके घटित होने की संभावना जिसके घटित होने की संभावना समान हो उसे समसाम्य घटना कहते हैं। देखो, जैसे मान लो हम बात करते हैं, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, और जब हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी उतना ही है जितना टेल आने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? चीत आने की संभावना भी उतना ही है जितना पट आने की संभावना है। एक पासे को हम फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की संभावना भी उतना ही है जितना 3 आने की संभावना है। 3 आने की संभावना भी उतना ही है जितना 5 आने की संभावना है। तो ऐसे घटना को हम कहते हैं कि सर सम साम्य घटना कहते हैं, इक्वल इवेंट भी कहा जा सकता है। देखो पहले बात एग्जाम्पल में देखो क्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में सुनो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल हम कहें तो देखो, एक सिक्के को उछालो, एक सिक्के को उछाला जाए। अब बताओ, एक सिक्के को उछालना परिणाम समान है कि नहीं, हेड आना या टेल आना। उसके बाद मान लो एक पासे को फेंकना, एक पासे को फेंकना, बताओ समान है कि नहीं है, है कि नहीं है संभावना? तो समान अगर आएगा तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है ना,
चलिए अगली कड़ी में हम समझेंगे प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। सुन, प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। बताओ ये सैंपल स्पेस क्या है, कुछ आप लोग बताइए, बोलो क्या है सैंपल स्पेस? बस देखिए, सैंपल स्पेस पे अगर हम बात करें तो किसी घटना के कुल संभव परिणाम को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। लिखना होगा तो किसी घटना के कुल संभव परिणाम किसी घटना के कुल संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक ना? किसी घटना के कुल संभव परिणाम को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम बात करें, एक सिक्के को उछाला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना? संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस द्वारा सूचित करते हैं। एस द्वारा क्या करते बाबू? सूचित करते, इसे एस द्वारा सूचित करते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है। अब बात को समझिएगा, सिक्के को अगर उछालें तो संभव परिणाम क्या है? एच या यही ना होगा जी। तो सैंपल स्पेस आपका क्या बनेगा? एच टी, संभव परिणाम। एस बराबर संभव परिणाम। अब जैसे बात को समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, उछाला जाता। एक सिक्के को कितने बार उछाला जा रहा है? 2 बार। तब आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एक सिक्के को 2 बार उछालिए, एच टी। अगर एक बार उछालेंगे तो एच टी आएगा, बोलो। और फिर एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? एच टी आएगा। एच टी नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब सैंपल स्पेस अगर देखा जाए तो एच में एच से गुना एच टी, टी एच और टी, तो ये आपका टोटल संभव परिणाम हो गया। जब कभी इस तरह का सवाल मिले, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा एच टी। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो गुना कर देंगे। अगर यहीं पे रहता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सुनो एग्जाम्पल ही है, ठीक, एग्जाम्पल ही। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है? 3 बार। तब संभव परिणाम क्या क्या होंगे देखो। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो पहली उछाल पर बोलो एच टी, दूसरी उछाल पर बोलबे नहीं करेगा सब, तीसरी उछाल पर हेड टेल। अब यहां से टोटल कितने परिणाम होंगे तब ध्यान देना। इसमें इससे मल्टीप्लाई एच टी, टी एच टी टी, क्रॉस एच टी
ध्यान देना क्या लिखेंगे, ध्यान दो, सुनो। एस इज कल, देखो एच एच एच, एच एच, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, एच टी टी, ठीक है ना, टी एच, टी एच एच, टी एच टी, उसके बाद क्या हो जाए बाबू, टी टी एच, टी टी टी। बोलो कोई दिक्कत है तो। देखो अगर हम एक बार और समझा देते हैं तो चलिए, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू यहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, देखो क्यों, अगर हमें गुना करना है तो एच एच है तो एच के साथ लिख दिए, एच एच को फिर टी से एच एच टी हो गया, फिर एच टी को एच से एच टी एच हो गया, एच टी को टी से एच टी टी हो गया, टी एच को एच से टी एच एच हो गया, टी एच को टी से टी एच टी हो गया, टी टी को एच से टी टी एच हो गया, टी टी टी। आया समझ में। अब इनकी अगर कुल संख्या पूछ दे, कभी कभी करेगा क्या कि प्रतिदर्श समष्टि के, प्रतिदर्श समष्टि के कुल संख्या, कुल संख्या क्या होगा, कुल संख्या। देखो सिक्के को उछालने पर क्या आ रहा है, परिणाम कितने आ रहे हैं, बस अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो परिणाम कितना होगा, परिणाम कितना होगा, दो ना होगा जी। एक सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं तो परिणाम कितना होगा, दो। यानी तुम फॉर्मूला ध्यान में रखना, परिणाम और पावर में कितने बार उछाला गया है, कितने बार उछाला गया है, 3 हाली यानी n। तो परिणाम आपका 2 आएगा और पावर में कितना हो जाएगा, बोलो 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। आया समझ में, आ रहा है समझ में, बोलबा नहीं करेगा, आ रहा है ना। अगर कहीं पर भी मान लो हम तुमसे एक सवाल करते हैं, ठीक है, देखो क्या, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। संभव परिणाम की संख्या बताइए या प्रतिदर्श समष्टि की संख्या बताइए। संभव परिणाम की संख्या पूछ रहा है, संख्या बताएं। अब बताओ सबसे पहले, यानी नंबर ऑफ एस आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू, देखो एक पासे को कितने बार उछाला जाता है, 2 बार। एक पासे पर परिणाम कै गो प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5 6 परिणाम प्राप्त होता है। और कितने बार उछाला गया है, 2, यानी 36 इसके संभव परिणाम। तुम कहेगा कैसे 36 को दिखा दीजिए, दिखा दें, आए बुझा गया कि दिखा दें, हो गया, यहां तक तो क्लियर है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, घटना किसको कहते हैं ये बताइए आप, इवेंट किसको कहते हैं, हाँ, जो घटित हो जाए उसे घटना कहते हैं। तो घटित कौन होता है, काम हो जाता है उसको घटना कहते हैं, मतलब कोई डेथ कर गया उसका काम हो गया तो वो घटना हो गया ना जी, है क्या, बोलबा नहीं करेगा, बताइए घटना क्या है, इवेंट क्या है। देखो बात सुनो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये दिया गया है सैंपल स्पेस और हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो जो भी इवेंट आएगा इसी में से कोई एक आएगा कि अलग से आ जाएगा, इसी में से आएगा। अगर एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो इसी में से आएगा कि इससे भिन्न आएगा। सोच लो, एक सिक्के को 2 बार उछालोगे या तो हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा, यही ना आएगा जी।
तो अगर हम घटना कहें कि घटना क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बाबू मेरे प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। यानी कह सकते हैं घटना के बारे में कि प्रतिदर्श, यानी हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी घटना होगा ना, जो भी घटना होगा इसी स्पेस में से कोई एक रहेगा, सैंपल स्पेस में से रहेगा, अलग से कोई नहीं आता है। ठीक है ना। तो घटना क्या है, तो बाबू मेरे प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय को घटना कहते हैं, घटना कहते हैं। ये ध्यान रखना। यानी इवेंट जो भी आपका रहेगा ना, वो उप समुच्चय रहेगा किसका, तो बाबू सैंपल स्पेस का। ये बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ए सबसेट उप समुच्चय का वो सिंबल है, क्लास 11th में सेट थ्योरी में पढ़ाया है। ए सबसेट एस, यानी इवेंट जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, तो बाबू एस का ही वो भाग रहे। यहां तक क्लियर है। अब यहां से जब आप समझ गए